मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9 साइंस के लिए एस चांद फिज़िक्स एक बहुत अच्छी किताब है। इस बुक के 4 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला पॉइंट है कंसेप्ट्स। इस बुक में कंसेप्ट इस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो भी उन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है लैंग्वेज। इस बुक की लैंग्वेज इजी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अवॉइड किए गए हैं और सिंपल सेंटेंस में अपनी बात रखी गई है। और दूसरा रीज़न है फ़ोटोग्राफ। इस बुक में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फ़ोटोग्राफ्स भी दिए गए हैं। जैसे कि जब वेलोसिटी के बारे में हमको बताया गया, उसे हम अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ दिया था। इन फ़ोटोग्राफ से होता क्या है कि कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है और ज़्यादा समझ में आता है। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस बुक में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज अप्रोच का यूज़ किया गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मेनली 2 अप्रोच होती हैं। पहला मैथमेटिकल अप्रोच और दूसरी लैंग्वेज अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच से न्यूमेरिकल छोटा होता है, जबकि लैंग्वेज अप्रोच से न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में महसूस किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैंग्वेज अप्रोच पसंद करते हैं। लैंग्वेज अप्रोच का बेनिफिट ये है कि हम सेल्फ स्टडी करके भी न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं। इस बुक का तीसरा अच्छा पॉइंट है पिक्चर्स। इस बुक में फ़ोटोग्राफ और डायग्राम्स दोनों दिए गए हैं। फ़ोटोग्राफ 3 पर्पस के लिए दिए गए हैं। पहला पर्पस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे पर्पस में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हमें बताया गया तो वहाँ पर 3 फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं। पहला फ़ोटोग्राफ फास्ट रनर का, और ये बताया गया है कि फास्ट रनर की एवरेज स्पीड कितनी होती है। दूसरा फ़ोटोग्राफ एक भागते हुए चीते का दिया गया है और ये बताया गया है कि चीते की एवरेज स्पीड कितनी होती है। और तीसरा फ़ोटोग्राफ जेट एरोप्लेन का दिया गया है और ये बताया गया है कि जेट एरोप्लेन की एवरेज स्पीड कितनी होती है। स्टूडेंट्स में गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए भी फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, स्पीड टॉपिक में कोलिजन की फ़ोटोग्राफ दी गई है और ये बताया गया है कि ओवर स्पीड करने से कोलिजन हो सकता है, इसलिए हमें स्पीड को कम रखकर अपना व्हीकल ड्राइव करना चाहिए। इसी तरह के और बहुत से फ़ोटोग्राफ्स इस बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग। इस बुक की प्रिंटिंग कलरफुल है। कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का यूज़ किया गया है कि बुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। मोर ओवर बुक को रीड करते समय हम कभी बोर महसूस नहीं करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा, एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सी बुक्स अच्छी हो सकती हैं। जब हम इन डिफरेंट अच्छी बुक्स को कंपेयर करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक बुक ज़्यादा अच्छी है, जबकि दूसरे पर्टिकुलर एरिया के लिए दूसरी बुक ज़्यादा अच्छी है। जो बुक जिस एरिया में ज़्यादा अच्छी हो, हमें उस एरिया के लिए वही बुक यूज़ करनी चाहिए। अब व्यूअर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने साइंस क्लास 9 के लिए एस चांद बुक रीड की है तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये बुक कैसी लगी, आपको इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट मिले और क्या नेगेटिव पॉइंट मिले।